It was a matter of getting back to the winning ways. This is Najibul Hasnain, honestly speaking. चाहे वेस्ट इंडीज हो चाहे पाकिस्तान, दोनों के लिए जीत बहुत जरूरी है। वेस्ट इंडीज को करारी शिकस्त हुई 5-0 की ऑस्ट्रेलिया से, और उसके बाद वो यहाँ लॉटरडेल में पाकिस्तान का मुकाबला करने आई है, और पाकिस्तान के लिए तो इट वाज डाउनहिल। बांग्लादेश से 2-1 से शिकस्त के बाद लग रहा था क्या कभी किसी से जीत भी पाएंगे, तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। और पाकिस्तान ने इस सीरीज का फातिहाना आगाज किया जब वेस्ट इंडीज को 14 रन से शिकस्त दी। यहाँ वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। ये गेम पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से भी था कि पाकिस्तान की जो मेन बॉलिंग है उसकी वापसी हो रही थी। शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक हो रहा था, और शाहीन शाह के कमबैक को लेके बहुत सारी बातें चल रही थी, बिकॉज वो पीएसएल के लीडिंग विकेट टेकर भी थे, विनिंग कैप्टन भी थे, तो वो T20 से बाहर हो ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उनके वापस आने से टीम में कितना फर्क पड़ा वो तो आपके सामने ही है। खैर, पाकिस्तान जब बैटिंग के लिए आया तो मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि कल तक हम यही बात कर रहे थे कि क्या साहबजादा फरहान साइम होंगे, साइम फ़खर होंगे, साहबजादा या और फ़खर होंगे, लेकिन तीनों को खिलाया गया और ओपन कराई साहबजादा फरहान और साइम अयूब से। वन डाउन पे आए फ़खर जमान। साहबजादा फरहान ने पिछला गेम जो बांग्लादेश में खेला था बहुत शानदार खेला। आज वो थोड़ा इस पिच को इतना समझ नहीं पाए, लेंथ फास्ट बॉलर की सही से पिक नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ही मैनेज टू स्कोर ओनली 14 ऑन 12 बॉल्स। और ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा कम बैक करें जब वापस अगले मैच में, तो अपनी इन गलतियों से सीखें। और ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग क्रिकेटर, तो आई एम श्योर वो ऐसा ज़रूर करके नेक्स्ट गेम में आएंगे। साइम के लिए बड़ा ज़बरदस्त दिन रहा, विद द बैट विद द बॉल, अ फ्लॉलेस डे फॉर हिम। फ्लॉलेस नहीं क्योंकि एक उन्होंने बाउंड्री पे मिसफील्ड किया, लेकिन ओवरऑल बड़ा अच्छा दिन रहा। 32 इनिंग्स T20 में खेल चुके हैं साइम, और ये उनकी दूसरी 50 थी। तो क्रेडिट तो जाता है उन लोगों को जो साइम पे भरोसा कर रहे हैं और उनको मौका दिए जा रहे हैं, वरना कोई और होता तो अब तक तो उनको बाहर कर चुका होता, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। आई होप कि वो तलाश कर पाए। आज अच्छा खेला है तो जल्दी जल्दी परफॉर्मेंस देना है, उस चीज़ को खोना नहीं है, वो मोमेंटम मिस नहीं करना जो वो कर जाते हैं। फ़खर जमान ऑल दो 28 ही कर पाए, लेकिन उनकी साइन के साथ जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और अगर वो ज़्यादा लंबा चलती तो किसी को कोई डाउट नहीं था कि पाकिस्तान 190 मे बी 200 भी कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इनके बाद हसन नवाज आए, और हसन नवाज ने ऑल दो 2 छक्के भी लगाए, बड़ा अच्छा भी खेल रहे थे। 24 रन किया 18 बॉलों पे, लेकिन अकील हुसैन की एक काफ़ी वाइड बॉल को मारने गए, मिडिल नहीं कर पाए सही से और आउट हो गए। जिसके बाद टू एवरीबडी सरप्राइज मोहम्मद नवाज बैटिंग के लिए आए। कोई खेले ना खेले, नवाज तो खेलेगा ये तो हम कह रहे हैं, और आज उन्होंने बहुत उम्दा बॉलिंग कराई है, बहुत ही शानदार बॉलिंग कराई, 3 विकेटें भी हासिल की। लेकिन हाउ कैन ही गो इन टू बैट बिफोर मोहम्मद हारिस? और ये मैं कह रहा हूँ, आप सब जो मुझे जानते हैं आपको पता है कि मुझे मोहम्मद हारिस से कोई ख़ास लगाव नहीं है। कभी कभार तो एम्बैरेसमेंट लगती है उनको बैटिंग करता हुआ देखते हुए, लेकिन जब उनको पिक किया है तो क्या सिर्फ थोड़ा दूर दूर, थोड़ा आगे, शाबाश शाबाश पीछे से करने के लिए रखा है, बस दैट्स इट। बैटिंग करने नहीं भेजेंगे उनको। अभी कुछ मैचेस पहले तो उन्होंने सेंचुरी की है, आज भी जो एक बॉल मिली उस पर छक्का लगाया। तो टेक्निक का प्रॉब्लम तो है, लेकिन अगर आप घबरा रहे हैं तो फिर अब दूसरे ऑप्शन ढूंढें, या तो खिलाना है तो फिर पूरा मौका तो दें। हाउ कैन मोहम्मद नवाज गो बिफोर मोहम्मद हारिस? इट्स मतलब माइक हैसन की बात मुझे ये समझ नहीं आई। माइक हैसन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सबको पता है कि सलमान आगा तो डिसीजन नहीं ले रहे, यहाँ तो वन मैन शो है, वी ऑल नो हु इज कॉलिंग द शॉट्स। तो ये जो उन्होंने किया है ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर, मूविंग ऑन, पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली जो मैं बात कर रहा था कि हमारी बॉलिंग से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। पाकिस्तान मैनेज टू स्कोर 178 फॉर 6 विच इज़ अ गुड स्कोर, क्योंकि वो बॉलिंग में फायर पावर है जो इस स्कोर को, इस टारगेट को डिफेंड कर सकती है। शाहीन की वापसी हुई, हारिस की वापसी हुई, अभी तो हसन अली को टीम में डाला नहीं है, तो उसके बाद भी मुझे बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। खैर, आई एम सो ग्लैड सुफियान मुकीम को मौका मिला, ऑल्दो उन्होंने विकेट तो एक ली, बट ही इज सो यूनिक, उनका एक्शन इतना
अनऑर्थोडॉक्स है, वो ग्रिप भी बॉल को बड़ी डिफरेंट तरीके से करते हैं, नॉर्मल नहीं करते। तो ये मुझे खुशी हुई वो खेले। खैर, वेस्ट इंडीज़ ने पहली विकेट जब गिरी उनकी तो 72 का स्कोर था और आउट होने वाले प्लेयर थे 18 साल के डेब्यूटेंट जूल एंड्रयू, जिन्होंने 35 रन किए 33 बॉलों पे। जॉनसन चार्ल्स के भी कोई इसी तरह का कोई 33 का स्कोर था, कुछ इसी तरह का। तो वो भी इनके अलावा ना कोई खास कुछ कर नहीं पाया। कह सकते हैं आपके एक अच्छा कैमियो रहा जेसन होल्डर का, जिन्होंने मैच को जिंदा रखा एंड तक जाते हुए। अदरवाइज कोई खास कुछ परफॉर्मेंस थी नहीं। नवाज के बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग, जो मैंने आपको बताया, 23 रन्स दे के 3 विकेटें ली उन्होंने। सुफियान 1 for 20। साइम थोड़े एक्सपेंसिव रहे, लेकिन उस वक्त मैटर करता था विकेट लेना। 2 ओवर में 20 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। व्हाट अ गुड गेम फॉर हिम। 50 भी किए और 2 विकेटें भी ली। शाहीन ऑन द कम बैक वॉज फिनोमिनल। अपने शुरू के 2 ओवर्स में तो उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए थे, बाकी 4 ओवर में 27 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया। फ़हीम अशरफ वॉज वेरी एक्सपेंसिव। हारिस रऊफ, जिनको रन मशीन भी कहते हैं, वॉज सुपर एक्सपेंसिव। तो इन दोनों में से किसी को भी बिठा के हसन अली को खिलाया जा सकता है। ये परफेक्ट सोल्यूशन बनता है पाकिस्तान की बॉलिंग का। बट ग्रेट स्टार्ट टू द सीरीज। 14 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल की और पता चल गया कि इस वक्त कहाँ खड़े हैं और क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगला मैच इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ भी अपनी पूरी तैयारी से वापस आएगा अपनी गलतियों से सीख के। तो वी हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं ओवल टेस्ट मैच की, जहां चैलेंजिंग कंडीशंस थी ऑब्वियसली, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीता। और हम एक दिन पहले यही बात कर रहे थे कि टॉस यहाँ पे बहुत क्रूशियल होगा और जो भी जीतेगा वो बॉलिंग करेगा। यही हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। और ये पहली बार इंग्लैंड की कंडीशन वाली पिच लगी जहां बल्लेबाजों को परेशानी हो रही थी और थोड़ा मुश्किल हो रहा था रन करना भी। खैर, मैं मानता हूं कि एंड ऑफ द डे 204 पर 6 एक स्कोर थोड़ा कम लगता है कि दिन इंग्लैंड के नाम रहा। और जिस तरह के पिचेस इस सीरीज में मिल रही थी, उनको देखते हुए तो लगता है वाकई कि इंडिया की पोजीशन अच्छी नहीं है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, कि जिस तरह से बारिश के बाद कंडीशन हो गई थी, स्लोअर आउटफील्ड थी जो कि नॉर्मली ओवल में होती नहीं है, उस हिसाब से देखा जाए तो 204 कोई बुरा स्कोर नहीं है, क्योंकि एट 1 पॉइंट 123 for 5 था स्कोर इंडिया का। तो लग रहा था कि इंग्लैंड जो है ना, इसको ऐसे रैप अप करेगा, 200 के अंदर अंदर आउट ना हो जाए। करण नायर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है फॉर हिज हाफ सेंचुरी। मज़े की बात यह है कि जब पटाखा विकेटें थी, बैटिंग विकेट्स थी, तब उनको प्रॉब्लम हो रही थी, स्टार्ट्स मिल रहे थे लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बन पा रहा था। यहाँ मुश्किल विकेट पे 50 कर गए। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग, ये करण नायर ने दिखा दिया है। और जाहिर है उनको इस बात का भी आइडिया है कि दिस माइट बी द फाइनल चांस। तो उसको देखते हुए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन इनको और सुंदर को, इस पार्टनरशिप को लंबा चलना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ 300 के अराउंड कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा बैकफुट पे चला जाएगा इंग्लैंड, कंसिडरिंग दी कंडीशंस। जहाँ तक बॉलिंग की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एटकिंसन की वापसी को लेके, उन्होंने बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग कराई है। वो एक ही चैनल पे कंसिस्टेंसी के साथ अपनी लाइन एंड लेंथ पे वो बॉल कराते रहे। बाकी मुझे लगा सारे बॉलर्स ज़रा वेवर्ड थे। ऑल्दो जॉश टंग ने भी 2 विकेटें लिए, लेकिन मतलब इनकी बॉलिंग में इतना मज़ा नहीं आया। और अब इनको और जान माननी पड़ेगी, क्योंकि वोक्स बाउंड्री पे चौका रोकते हुए गिर गए थे और लगता है उनके शोल्डर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। वो पॉप आउट हो गया है, क्या इंजरी है अभी तक उनकी आगे की अपडेट मुझे पता नहीं है। बट जितनी वो पेन और एग्नी में दिखाई दे रहे थे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम बैक टू बॉल अगेन। तो वो आगे जाके पता चलेगा। बट ओवरऑल जिस तरह की सीरीज जा रही है, वैसे ही ये फाइनल टेस्ट मैच होगा। इतना आसान नहीं होगा दोनों टीमों के लिए। बट अगेन, यहाँ इंडिया अगर इस इनिंग को लंबा खींच लेता है, जो ये 204 पर 6 है, इसको ये आगे तक ले जाते हैं तो बड़ी अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। खैर, एनी हाउ, अब थोड़ी सी आखिर में जाते जाते बात कर लेते हैं WCL की, जहां
अब तक के 2 सीजन में सिर्फ एक ही गेम हारने वाली पाकिस्तान का मुकाबला है साउथ अफ्रीका से, और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये दोनों WCL की बेस्ट टीम्स हैं। और पाकिस्तान ऑब्वियसली ग्रुप मैच में तो साउथ अफ्रीका को हरा चुका है, लेकिन जो की फैक्टर है वो है AB डिविलियर्स, और वो उस गेम में नहीं थे। तो अब जो है वो बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया है सिर्फ 1 रन से, तो कॉन्फिडेंस जो होगा वो साउथ अफ्रीका का भी बहुत हाई होगा। दोनों टीमें ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो एक्शन पैक्ड गेम देखने को मिलेगा, वो भी बड़ा मज़ेदार मैच होगा WCL का फाइनल। आप क्या सोचते हैं तमाम चीज़ों में कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बटन ही तो दबाना है, सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।